लाहौल स्पीति जिले में 19 जुलाई को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लापता अनिल मारला की तलाश लगातार जारी है। करीब 10 दिन बीत जाने के बावजूद उनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय रेस्क्यू टीमों के द्वारा लगातार खोज अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। इसी बीच परिजनों ने प्रशासन और साथ साथ आम लोगों से भी भावुक अपील की है कि यदि कहीं भी कोई सुराग मिले तो तुरंत उन्हें सूचना दी जाए। जानकारी के अनुसार 19 जुलाई को दारचा शिकुला मार्ग पर स्थित सुमदो मोड़ के पास अनिल मारला अपनी मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरे नाले में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि बाइक कई फीट नीचे जा गिरी और अनिल भी तेज बहाव में बह गए। रेस्क्यू अभियान के दौरान नाले और आसपास के क्षेत्र से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, हेलमेट और बैग बरामद किया गया है। भारी खोजबीन के बावजूद भी अनिल मारला का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू टीमों का अनुमान है कि हादसे के समय नाले का बहाव तेज था। हो सकता है कि वो उसी बहाव में बह गए हों। इसी आशंका को देखते हुए नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में भी निगरानी और खोज की अपील की गई है। अनिल मारला के परिजनों ने लाहौल स्पीति, कुल्लू मंडी के अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन से भी गुहार लगाई है। मेरे हस्बैंड अनिल मारला 19 जुलाई को लेह से वापस आ रहे थे और शिंकुला से 5 से 6 किलोमीटर के नीचे आने पर सुमदो मोड़ 3 से उनकी मोटरसाइकिल अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, जैसे मुझे बताया पुलिस ने, और उनकी मोटरसाइकिल और वो वहाँ से नीचे गिर गए सुमदो नाला में। और 19 जुलाई के 3 से 4 बजे के बीच में शायद ये हुआ है। उसके बाद में उनकी अगले दिन पुलिस ने उनकी बाइक रिकवर कर ली, उनके कुछ सामान, उनका एक बैग रिकवर कर लिया और उसके बाद में भी कुछ सामान रिकवर हुआ है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले हैं अनिल मारला और जो मेरे हस्बैंड है। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हिमाचल सरकार से, पुलिस से और जनरल पब्लिक से कि प्लीज़ उनको ढूंढिए। स्पीति में यह हादसा हुआ। 19 जुलाई को हुए एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे के बाद अनिल मारला जो हैं लापता हो गए हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है। करीब 11वां दिन है आज। 11वें दिन बीत जाने के बावजूद भी उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। परिवार की तरफ से भी भावुक अपील की गई है कि उनका अगर किसी को कोई पता लगे तो ज़रूर उसकी सूचना दी जाए। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय रेस्क्यू टीमों के द्वारा लगातार खोज अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। इसी बीच परिजनों ने प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी भावुक अपील की है कि यदि कोई सुराग मिले तो तुरंत उसकी सूचना दी जाए, क्योंकि परिवार काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा है। उनकी तलाश लगातार की जा रही है, पर अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। तो 19 जुलाई को दारचा शिंकुला मार्ग पर स्थित सुमदो मोड़ के पास यह हादसा हुआ, जब अनिल मारला अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, सफर कर रहे थे। तो इसी दौरान उनकी बाइक जो है अनियंत्रित हो गई और नीचे सड़क से नीचे गहरे नाले में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक कई फीट नीचे गिरी और अनिल भी तेज बहाव में बह गए हैं। रेस्क्यू अभियान के दौरान नाले और आसपास के क्षेत्र में मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल, उनका हेलमेट, कुछ सामान भी बरामद हुआ है, पर अनिल मारला का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। भारी खोजबीन के बावजूद अनिल मारला का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू टीमों के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उनकी बाइक मिल चुकी है, पर उनका अभी तक पता नहीं चला। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? तकरीबन 11वां दिन है आज अनिल मारला का लापता हुए, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, मेरी जो डीएसपी हेडक्वार्टर से बात हुई है, डीएसपी रश्मि से, तो उन्होंने बताया कि फिलहाल जो है वो मल्टीपल टाइम इस पूरी लोकेशन पर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चलाया गया। हालांकि ये लोकेशन जो है, जिस जगह पर ये हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद से अब तक खोजी दल को जो है कुछ सामान मिला है, बाइक मिली है,
मोबाइल मिला है, हेलमेट मिला है और कुछ बैग मिला है। लेकिन अनिल मरला की जो है वो अभी भी तलाश जारी है, क्योंकि ये सर्च एरिया काफ़ी क्रिटिकल है। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर जो है ये एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद जो है वो शिंकुला से दारचा की तरफ एक नदी बहती है, उस नदी में वो बह गए थे, जिसके बाद ये सामान, बाकी का सामान और बाइक मिला है। लेकिन अभी भी अनिल मरला की तलाश जो है वहाँ पर जारी है। हालांकि पुलिस ने जो है वो एनडीआरएफ की मदद ली है, स्थानीय माउंटेनियर एक्सपर्ट्स की वहाँ पर मदद ली है और पुलिस की टीम भी वहाँ पर मौके पर मौजूद है। बहुत बड़ा सर्च एरिया है। अगर इस 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में अनिल मरला को अगर सर्च नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं सर्च का दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि भागा नदी से जो है वो ये शिंकुला की नदी मिलती है और भागा कुछ किलोमीटर के बाद चंद्रा से मिलती है और चंद्रभागा कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज भी वहां पर सर्च मिशन किया जा रहा है। हालांकि अनिल मरला के परिवारजन भी वहां पर पहुंचे और उनके साथ भी कुछ खोदी टीमों को पुलिस ने वहां पर भेजा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये चुनौतीपूर्ण सर्च मिशन जो है वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर एक्सपर्ट्स को ही उन लोकेशंस पर उतारा जा सकता है, क्योंकि खाई के बाद जब आप डाउन एरियाज की तरफ सर्च करते हैं तो पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि उस पूरे के पूरे मटमैले पानी पे सर्च करना जो है टीमों को इस वक्त चुनौतीपूर्ण बना है। हालांकि पुलिस हेडक्वार्टर की डीएसपी रश्मि का कहना है कि सर्च एरिया हमने बढ़ा दिया और इसके अलावा दूसरे स्टेट की पुलिस की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। अब स्थानीय लोग जो है वो किसी भी तरीके की नदी के साथ अगर कोई बॉडी अगर दिखती है तो उसकी सूचना लाहौल स्पीति पुलिस या अपने नज़दीकी पुलिस थाना में दे सकते हैं। फिलहाल सर्च मिशन चल रहा है, आज 11वां दिन है। अब देखना ही होगा कि देर शाम को जब पुलिस दल वापस मुख्यालय पहुंचेगा तो उसके बाद ताज़ा अपडेट निकल कर आएंगे, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है, नो नेटवर्क जोन में, और ऐसे जोन से बाहर निकलने के बाद ही जो आज की सर्च मिशन की अपडेट जो है वो फिलहाल निकल कर आएगी सामने। जी संदीप, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अनिल मरला जा रहे थे बाइक पर सवार होकर, उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई है, ये भी जानना चाहेंगे कि अनिल मरला रहने वाले कहाँ के थे, कि या हिमाचल के ही रहने वाले थे, और परिवार की तरफ से जैसे कि भावुक अपील भी की गई है, लोगों की तरफ से भी कोई सहयोग किया जा रहा है? देखिए, हिमाचल के रहने वाले जो है अनिल मरला नहीं है, वो हिमाचल से दूसरे इलाके के हैं, दूसरे राज्य के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उनके परिवारजन से भी मेरी बातचीत हुई है। उनका यही कहना था कि पुलिस प्रशासन से उनकी लगातार जो है वो बातचीत हो रही है, और पहली मर्तबा पिछले कल वो मनाली पहुंचे थे और आज जो है वो लाहौल स्पीति पहुंच चुके हैं, और उनके साथ जो है एक खोजी दस्ते टीम को भी भेजा गया है। हालांकि उस पूरे इलाके पर सर्च मिशन किया जा रहा था, और ये ऐसी लोकेशन है जिसके आसपास गाँव नहीं है। कई जी संदीप, हम आपके साथ रुक करते हैं। हमारे साथ सुमित्रा शर्मा जुड़ चुके हैं, अनिल मरला की जो पत्नी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। ये बहुत ही दुखद खबर है। तकरीबन 11 दिन बीत चुके हैं, अनिल मरला का अभी भी कुछ पता नहीं चला है। पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है, उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लगातार उनकी तलाश जारी है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, दैट इज राइट। वो मैं भी इनफैक्ट वहीं पे हूँ जी। वो लोग अभी ड्रोन के साथ में उनको ढूंढने की, लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, और कोऑपरेशन दे रहे हैं, लेकिन अभी भी वो मिसिंग है। 11 दिन हो चुके हैं और हर एक दिन के साथ में हमारी होप खत्म होती जा रही है। जी बिल्कुल, ये बेहद ही दुख की घड़ी है। और ये भी जानना चाहेंगे कि अनिल मरला यहाँ पर अकेले आए थे, क्योंकि ये भी है कि वो बाइक राइडर थे या ग्रुप में आए थे? वो अकेले आए थे मैम। वो बाइक राइडर बहुत नहीं है, बट एविड एक्सप्लोरर रहे हैं कार्स में, और कभी कभी बाइक में एक्सप्लोर करते हैं। माउंटेन्स अच्छे लगते थे उनको, और हिमाचल से काफी प्यार था, तो यहाँ पे उसी के लिए आए थे कि उनको ये पूरा जो स्ट्रेच था, स्पेशली जो पूरा बन गया है, ये देखने की इच्छा थी।
जी। और जिस तरीके से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, उनकी तलाश लगातार जारी है। जो स्थानीय लोग हैं, आप वहीं पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी कोई भी मदद की जा रही है? क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 11 दिन हो गए हैं, 11वां दिन है आज, लगातार तलाश अभियान चलाया जा रहा है, पर अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। जिस नाले में वो गिरे थे उसका पानी का बहाव भी बहुत तेज था। जो आसपास के स्थानीय लोग हैं, उनकी तरफ से कोई मदद की जा रही है इसमें? स्थानीय लोगों को हम ज़्यादा जानते नहीं है मैम, तो हम तो पुलिस से ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उन्होंने ही स्थानीय लोगों से बातचीत की है। ज़्यादातर BRO के लोग हैं वहाँ पे, तो BRO के लोगों से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि आज हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट शायद 3:30 से 4 बजे के बीच में हुआ था ऑन 19 जुलाई। तो वो लोग 5-5:30 के आसपास स्पॉट पे थे और खोज रहे थे उनको कि अगर वो वहाँ पे हों। पुलिस से स्थानीय लोगों से, मतलब लोकल जो लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और हमारी आशा ये है कि कोई ना कोई जो पानी के किनारे रहते हों या जो वहाँ से गुजरते हों, क्योंकि बहुत ही फ्लोइंग रोड है, काफी सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो अगर किसी ने देखा हो कुछ, अगर उनको स्पॉट किया हो कोई सामान, तो वो हमको बता पाए ताकि हमें कुछ, मतलब हम उनको ढूंढ पाए। जी। सुमिता जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस और सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ मैम, वो लोग ढूंढ रहे हैं और वो लोग अपडेट भी कर रहे हैं। जी। सुमिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ये भी चाहेंगे कि जो अनिल मरला हैं वो, उनके बारे में कुछ पता लग पाए, क्योंकि 11 दिन बीत चुके हैं। परिवार के लिए भी बहुत ही दुख का समय है। 11 दिन बीत जाने के बावजूद भी अनिल मरला का अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। पुलिस की तरफ से, SDRF की तरफ से लगातार स्थानीय रेस्क्यू टीमें जो हैं खोज कर रही हैं, पर बताया यह जा रहा है कि पानी का बहाव बहुत तेज था। जब उस नाले में गिरे अनिल मरला, तो उनकी बाइक जो है अनियंत्रित होकर उस नाले में चली गई थी, जिसकी वजह से ये भी जताया जा रहा है शक कि वो आगे बह गए हैं इसी बहाव में। तो 19 जुलाई को यह हादसा हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि बाइक जो है अनियंत्रित हुई थी, जिसके चलते संदीप मरला, इस जो अनिल मरला हैं, नाले में गिर चुके थे। तो हम वापस से रुक करते हैं अपने सहयोगी संदीप मरला का। संदीप, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अनिल मरला की वाइफ थी, उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। 11 दिन बीत चुके हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि पूरा सहयोग मिल रहा है, पर अभी तक कोई भी जानकारी जो है नहीं मिल पाई है। जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पानी का बहाव भी बताया जा रहा है कि बहुत तेज था। देर पहले उनकी धर्मपत्नी जिस तरीके से बातचीत कर रही थी, आप लगा सकती हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं मौके पर मौजूद है। पिछले लगभग 11 दिनों से सर्च मिशन किया जा रहा है और इस टेरेन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि आज ड्रोन की मदद वहां पर ली जा रही है। सर्च का एरिया लगभग 12 से 13 किलोमीटर का है, क्योंकि 13 किलोमीटर के स्ट्रेच में अगर सफलता हासिल होती है तो परिवार को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी और उसके साथ जो सर्च मिशन में लगी हुई टीमें हैं उनको भी राहत मिलेगी। अगर इस 12 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में बॉडी नहीं मिलती है, अनिल मरला की जो है वो खोज नहीं हो पाती है, तो सर्च का एरिया, जिस तरीके से मैंने कहा, बहुत लंबा होने वाला है। क्योंकि दारचा के पास से जो है वो केलोंग और तांदी तक जो है वो चंद्रा नदी बहती है, भागा नदी बहती है और भागा नदी के साथ जो है वो चंद्रा नदी तांदी के पास मिलती है। तो चंद्रभागा चिनाब बनती है और ये चिनाब नदी कश्मीर से होते हुए बहते हुए जो है वो POK और पाकिस्तान पहुंचती है। तो आप समझिए, यही वजह है कि परिवार चाहता था कि जमीन पर जाकर जो है वो जमीनी हकीकत जाने, और इसीलिए आज पुलिस प्रशासन की टीमों के साथ जो है उनके परिवार को भी भेजा गया। और जिस तरीके से उनकी धर्मपत्नी कह रही थी कि ग्राउंड में सर्च मिशन किया जा रहा है, यही वजह है कि लगातार पुलिस जो है ये चुनौती मान रही है। और इस जगह को समझना भी बहुत जरूरी है कि एक तो नो नेटवर्क जोन है और दूसरा नदी के पास अप्रोच करना जो है वो किसी भी टीमों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे रॉकी एरिया हैं और पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। ऑल्टीट्यूड लगभग 12,000 फीट से लेकर जो है लगभग 11,000 फीट तक के इस टेरेन पर ये जो नदी आती है और इस एरिया में सर्च किया जा रहा है। पर 11 दिन हो चुके हैं, 11 दिन से अभी तक
अनिल मरला को जो है वो खोजा नहीं गया है। वजह यही है कि चुनौतीपूर्ण इलाका है, पर उम्मीद जो है यही लगाई जा सकती है कि आज सर्च मिशन में जब ड्रोन की मदद ली जाएगी तो बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जिनको खोजने में जो है कोशिश की जा रही है। पर देखना ही होगा कि क्या आज सफलता मिलती है या फिर नहीं, उसके बाद आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, क्योंकि ये काफी चुनौतीपूर्ण सर्च मिशन है। जी शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए।